आगे मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या आपको करना है। ध्यानपूर्वक देख लेना और जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उससे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले देख लेना, आंखें खुल जाएगी, तुक्का मारकर सिलेक्शन पाए, तुक्का मार के सिलेक्शन पाए। वैसे मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ भाई, इन चीज के खिलाफ हूँ मैं। तुक्का मारकर सिलेक्शन पाने वाले को ये मत सोचना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, सर ने कहा तुक्का मार के सिलेक्शन ले लो, उनका तो डब्बे गोल है भाई, है तुक्का भी मारोगे और नंबर भी माइनस में जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है लेकिन थोड़े से घबरा गए, यानी जनरल और यूआर वाले जिन्होंने 70 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, 70 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया कर लिए, जिनको वो 100% कन्फर्म है कि सर ये तो मेरे को आता ही है, 100% राइट है। और जो SC ST वाले उनको लगभग 60 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, उसके बाद तुक्का मारने की कला बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, आज से पहले आपको किसी ने बताई नहीं होगी, अब देखना ध्यान से। अब देखो, यदि आपके 70 और 60 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, 70 और 60 क्वेश्चन आपने एग्जैक्ट कर लिए, अब आपको लग रहा है कि यार यहां पर भी मैं सेफ नहीं हूं, सपोज ज्यादा आते तो करना ही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है यार मैं सेफ नहीं हूं, मैं कुछ और करूं, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं स्ट्रेटेजी कैसे तुक्का मारना है। अब आप देखना ध्यान से, आपको अच्छे से पता है कि पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, हर क्वेश्चन कितने का है, 1 नंबर का। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। कितनी है? 1/4 है। आ रही बात समझ में? ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजी को वहां पर लगाना, फिर देखना। अब यदि माना कि कोई बच्चा 70 और 60 करके कर चुका है वो 100%, अब उसको लग रहा है कि मैं रिस्क लेना चाहता हूं, ठीक है, कहावत है ना, इश्क में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, इश्क में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो रिस्क के अंदर भी इश्क करना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना, रिस्क के अंदर भी आपको इश्क करना है। इश्क कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा और इसको फॉलो करना। आप, मैं सबको कह रहा हूं, हर विद्यार्थी जो वीडियो देख रहा है शेयर भी कर देना और फॉलो भी करना आप, फिर मुझे बताना जब आप एग्जाम देने के बाद आओगे। अब माना कि आपने 70 और 60 कर लिए, अब किसी को लग रहा है कि यार मैं 10 क्वेश्चंस और करना चाहता हूं, और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा हो, बात आ रही समझ में, 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है। जिनको 4 में डाउट लग रहा है वो भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा कम लेना है। जिनको 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है वो 10 क्वेश्चन पे कैसे रिस्क लेंगे, इसका गणित देखना, कैलकुलेशन देखना। अब किसी बच्चे ने माना कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, उसको नहीं आ रहे, कंफ्यूजन है, डाउटफुल है, और उसमें से ध्यान देना, उसमें से 8 क्वेश्चन उसके क्या हो गए, गलत। देखना तरीका, देखना, आज के बाद, आज से पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा। 8 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, उसके अंदर गलत हो गए, और मात्र 2 क्वेश्चन आपके क्या हुए, राइट हुए। फिर भी आप नुकसान में नहीं हो बच्चों, फिर भी आप नुकसान में बिल्कुल नहीं हो। यानी 10 क्वेश्चन आप करके आ गए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे, और फिर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। कैसे, देखना, 10 क्वेश्चंस 8 आपने गलत कर दिए, तो एक क्वेश्चन 1/4 काट रहा है, तो 8 क्वेश्चन कितना काटेगा, 1/4, यानी कि कितना सोल्व करने के बाद आएगा 2, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो गुणा करिए, कितना आया, 2 मार्क्स। ठीक है, ध्यान देना, यानी आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो केवल 2 मार्क्स आपके कटते हैं। और यहां देखना, 2 मार्क्स 10 में से 8, तो 2 मार्क्स तो कट गए, लेकिन 2 आपने गेन भी तो कर लिए, 2 आपने क्या कर लिए, 2 मार्क्स आपने क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो 2 - 2 = 0, यानी आप कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये बताना चाह रहा हूं मैं कि यदि किसी बच्चे के 10 क्वेश्चंस के अंदर आप 50% देखते हैं अपन, ये मैंने आपको बता दिया कि 10 क्वेश्चन में भी आपको कोई रिस्क नहीं है। अब 2 क्वेश्चन तो किसी के भी राइट हो जाते हैं यार, मैं तो चाहता हूं कि 10 में से कम मिनिमम 4-5 तो हो ही जाएंगे राइट, क्यों सर, है ना? तो 10 में से 4-5 तो आपको राइट हो ही जाएंगे। तो अब देखना, अगर किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चंस के अंदर रिस्क ली और उसके माना कि 4 क्वेश्चंस सही है, ठीक है, 4 क्वेश्चन उसके क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, और 6 क्वेश्चन उसके क्या जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। फिर भी देखिएगा, अगर 6 गलत जाते तो 6 × 1/4 लगभग कितना आ रहा है, 4 × 4 1.5, 1.5 मार्क्स कटेगा। ठीक है, अब यहां देखना ध्यान से, पहले 6 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तब भी 1.5 मार्क्स कटेगा, लेकिन आप 4 राइट भी तो कर रहे हो भाई, ये 4 आपके क्या होंगे, गेन होंगे। अब देखना ऑल ओवर, देखना 4 में से जब आप 1.5 निकाल दोगे, 4 - 1.5 कर दोगे मित्रों, तो लगभग कितना आएगा आपका, 2.5 मार्क्स आपको आपके खाते के अंदर प्लस हो जाएंगे, मित्रों, प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेगा। आ रही बात समझ में? तो रिस्क केवल और केवल वही बच्चे लेवे, रिस्क लेना है। ये देखो, क्योंकि यहां पे मैं रिस्क क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 1/4 मार्किंग है, बात आई समझ में, 1/4 है। अगर ये 1/2 होता या 1/3 होता मित्रों, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि यहां पर 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 ही नंबर कट रहा है, तो रिस्क ले लो, क्यों सर? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप ऐसे करके ज्यादा क्वेश्चंस भी तुक्के मार सकते हो। 70 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना ही है, ये ध्यान रखना, 70 क्वेश्चन, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि
बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करके गए हैं, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तैयारी कर लेना, रिवीजन कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना, है ना। तो फिलहाल ये ध्यान रखना कि सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं, और आपकी बहुत जल्दी जीके और पॉलिटी करंट अफेयर सबकी क्लास भी आने वाली है। एक तरीका आपको प्रियंक सर और बता रहे हैं, एक मित्रों, एक तुक्का उनके लिए जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल पढ़ाई करके नहीं जा रहे, केवल टाइम पास करने जा रहे हैं। तो जब टाइम पास करने जा ही रहे हो तो एक तुक्के का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और कई विद्यार्थी जो अच्छी मेहनत करके जा रहे हैं और फिर मान लो लास्ट के कुछ क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे हैं, जिनमें आइडिया भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक साथ आपके पास में लगातार लाइन से आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लो लाइन से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, क्योंकि 4 होते हैं आपके पास में, टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। आप कोई भी, आप ये देख लें कि अभी तक आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसके अंदर ज़्यादा राइट कौन से जा रहे हैं। ए वाला ज़्यादा राइट जा रहा था अभी तक, बी वाला ज़्यादा राइट जा रहा था, सी वाला जा रहा था, या डी वाला। उसी को पकड़कर एक साथ, जैसे मान लीजिए आपने जो पेपर अभी तक अटेम्प्ट किया है और अभी तक आपने जैसे 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 50 में ज़्यादातर ए वाले ही राइट जा रहे थे, तो आप क्या करो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन सब में ए पर टिक लगा दो एक साथ, लाइन से, या बी लगा दो, या फिर सी लगा दो, या फिर डी लगा दो, बस लाइन से लगा दो मित्रों। तो इन 10 में से जाहिर सी बात है आपके 3 से 4 या कभी-कभी 4 से 5 क्वेश्चंस मित्रों राइट हो सकते हैं। यह भी एक तुक्का लगाने की ट्रिक है। यहाँ पर गणित के प्रोबेबिलिटी का नियम काम करता है, तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का नियम यहाँ पर यूज में आ रहा है। उस आधार पर अगर हम देखें तो आप इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। बाकी आप सभी समझदार विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर प्रयास करें कि आप पढ़ाई करके ही जाएं और अच्छी पढ़ाई करके जाएं, यही हमने आपको यहाँ पर आज बताया है। बाकी आज की क्लास मित्रों कैसी लगी, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर कर दें। आपको थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ, थोड़ा फास्ट सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी देखना, 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 150 मार्क्स के टोटल आपका आने वाला है। अब देखो रणनीति कैसे, हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, और जो टाइम पीरियड है आपको मिलेगा 2 घंटे। कितने मिलेंगे? 2 घंटे। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है प्यारे मित्रों, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहने वाली। कितनी रहने वाली है? 1/4। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो आपका 1 नंबर सीधा कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 1 नंबर। ये 1/4 होता है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप सभी लोग जानते हो, वैसे आपने सारा कुछ देख लिया होगा। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और जो आपके EWS वाले हैं, उनको यहाँ पर सेलेक्ट होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, 40% क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी। और जो SC ST लोग हैं उनको जो मार्क्स चाहिए वो है 36%, यानी कि 150 का यदि आप 40% निकालेंगे तो आपका आएगा 60 मार्क्स। कितने आएंगे? 60 मार्क्स। अब दिमाग लगाइएगा, 60 मार्क्स चाहिए के लिए हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 60 क्वेश्चन। ध्यान देना, ठीक है। यदि आपके 60 एग्जैक्ट राइट जाते हैं तो आप 60 मार्क्स को गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, SC ST को चाहिए 36%, और 150 का 36% लगभग हो जाएगा आपका 54 नंबर। कितने हो जाएंगे? 54 मार्क्स। तो यदि आप SC ST वाले 54 मार्क्स ले आते हैं, यानी कि आप 54 क्वेश्चंस कर लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट राइट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। यानी आप भी मुझसे ऐसे लगा के, जो पुरुष है वो, महिलाओं के तो खैर नहीं आएगी, पुरुष जो है वो मुझसे लगा के, स्टार लगा के, टोपी लगा के, एकदम बुलेट मार के बाहर निकलेंगे। और बस दादागिरी मत करना यार, लोगों की सेवा करना, ठीक है। महिला जो है वो टोटी वोटी बांध के करेगी, और क्या, कॉलर वॉलर चढ़ा के, है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी देखना, आप UR EWS जो है वो 40%, SC ST का 36%। अब मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। 150 क्वेश्चन आ रहे हैं 150 नंबर के, तो सारे के सारे करने जरूरी नहीं है प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आपको सबसे पहले ये देखना है कि 150 में से कितने आपको आ रहे हैं, एग्जैक्ट आ रहे हैं, सिर्फ उनको आपको हाथ लगाना है। कान खोल के सुन लेना, कान दिमाग दिल सब खोल खुला के सुनना। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, तो सारे नहीं करने होते हैं। UR और EWS वाले 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो आ रहे हैं, 60 को अपन लगभग मान लेते हैं 70 क्वेश्चन, चलो हाईएस्ट 70 क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। इससे ज्यादा आते हैं तो करना ही है ना, एग्जैक्ट आते तो करना ही है, लेकिन 70 तक तो आपको मिनिमम करना ही है। जो SC ST वाले हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी इसके अंदर, उनको लगभग 60 क्वेश्चन करना है ना, जनरल के बराबर। तो लगभग 60 क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से आते हैं।